नमस्कार दोस्तों। वीडियो देखने वक्त अगर किसी भी तरह का समस्या होता हो तो नीचे कमेंट करें आगे आने वाली वीडियो में, जिससे कि सुधार किया जा सके। और बता दें कि हम अभी चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति के बारे में डिटेल से बात करेंगे और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर एज ग्रुप के बच्चा जो है, हर एज ग्रुप के मेंबर जो है आसानी से इसको समझ सके। नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ऐतिहासिक बात कर लेते हैं। संख्या पद्धति की शुरुआत जो है बहुत समय पहले हुई थी। शुरू में कहा जाता है, हम भी कहीं से एक कहानियाँ सुने हैं, 2 मिनट लगेगा, हम वही सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि पुराने समय में जो है आदिवासी लोग जब जानवर को पालना शुरू किए थे तो भेड़ वगैरह पाला करते थे। तो भेड़ वगैरह पाला करते थे तो शुरुआती दौर में क्या होता था कि भेड़िया लोमड़ी या गीदड़ कहिए, जो उसके बच्चे को लेकर के जो है सो मार दिया करता था। तो पता नहीं चलता था कि कितना गया है और कितना लेकर के गया। झुंड पूरे निकलता था चराने के लिए, जब फिर रिटर्निंग आता था तो उसमें जो है सो पता नहीं चलता था कि कितना गया कितना आया, चूँकि उस समय संख्या पद्धति था ही नहीं, कुछ उसके बारे में ज्ञान ही नहीं था। तो कहा जाता है कि वहीं से शुरुआत हुई। तो शुरुआत कैसे किए, इसके लिए देखिए हम बताते हैं। तो सवेरे में वो क्या करते थे कि एक वारा में, मतलब जब वह अपने पशु को बाहर निकालते थे चराने के लिए, तो उसके पहले एक मिनट, जब वह पशु को निकालते थे चराने के लिए एक बार बना कर रखते थे। एक बारा, पशु को रखने का एक स्थान, एक घेरा समझ लीजिए। तो क्या होता था, वह एक एक पशु को बाहर निकालते थे और एक एक पशु को जैसे जैसे निकालते थे वह ज़मीन पर कहीं न कहीं इस तरह से लाइनिंग खींच देते थे, इस तरह से। चूँकि उस समय नंबर पता नहीं था तो क्या किए, शुरुआती दौर में इसी तरह से लाइनिंग खींच देते थे। और फिर शाम में जब पशु आता था तो उसको एक एक करके अंदर बार में घुसाते थे और एक एक करके घुसाते थे और उसके बाद एक एक लाइन को मिटाते रहते थे। इस तरह से एक एक लाइन को मिटाते रहते थे, एक एक लाइन को इस तरह से मिटाते रहते थे। तो उससे क्या पता चलता था कि पशु जो है, कितने पशु अंदर बाहर गए थे और अंदर जो आए हैं उसमें से कितना, अगर लाइन बच रहा है तो इसका मतलब पशु जो है कोई हिंसक जानवर ने उसको खा गया होगा। तो इस तरह से जो है सो संख्या का निर्माण हुआ। अभी भी आप देखेंगे कि रोमन में जो है एक इसी तरह लिखा जाता था, एक के लिए सिंगल लाइन, एक के लिए सिंगल लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन। अब तो धीरे धीरे संख्या का विकास होता चला गया, तो 4 के लिए 4 लाइन नहीं लिख करके वो अब एक एक अधिक संख्या में हो जाएगा। तो इसके लिए जो है सो इसमें बदलाव आना शुरू हो गया। तो इस तरह से संख्याओं का विकास हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर।
देखिए अभी हम चर्चा करेंगे संख्या। इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें देखिए पूर्णांकों का चर्चा देखने को मिलेगा, परमेय संख्या और परमेय संख्याओं को परिभाषित करने के लिए संख्या रेखा पर अपरमेय संख्याओं का निर्धारण, वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को प्राप्त करना, वास्तविक संख्याओं का योग, वैकलन, गुणन, विभाजन, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, ये सब टॉपिक हम एक एक करके चर्चा करेंगे, जिसमें अब इस वीडियो में जो भी हो पाएगा वो करेंगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू इसके बाद रेगुलर वीडियो आती रहेगी। फिर इसके बाद आने वाले वीडियो में जो है सो आगे की बात करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो है संख्या रेखा। यह एक संख्या रेखा लिए हैं, तो इसमें जो है प्राकृत संख्या, ये जो गिनती की संख्या है इधर वाली, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, अर्थात नेचुरल नंबर, इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। अब इसमें क्या होता है कि जीरो को भी यदि हम इंक्लूड कर दें, सम्मिलित कर लेते हैं, संख्याओं का विकास जो है सो इसी तरह से शुरू हुआ। अभी प्राकृत संख्या इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रकृति से सीधा सीधा प्राप्त हुआ, इसलिए प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब क्या हो गया कि समय के साथ इसमें बदलाव आना शुरू हुआ, तो बाद में जीरो को भी जोड़ा गया। जीरो को जब जोड़ा गया तो इसको बोला गया पूर्ण संख्या। ठीक है, अच्छा, जीरो को भी जोड़ा गया तो पूर्ण संख्या बोला गया। बाद में देखा गया कि ऋणात्मक संख्याओं, व्यवहारिक जीवन में ऋणात्मक संख्याओं का भी उपयोग महत्वपूर्ण हो गया, अर्थात ऋणात्मक संख्याओं का भी उपयोग होना शुरू हो गया। तो अब क्या हो गया कि ऋणात्मक संख्याओं को भी उस ग्रुप में शामिल किया गया। जब शामिल किया गया तो इसको बोला गया पूर्णांक संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूर्णांक संख्या हो गया, वीडियो में कोई भी पॉइंट समझ में अगर आने में प्रॉब्लम हो तो आगे आप कमेंट कीजिएगा, उसके बाद आगे उसमें सुधार किया जाएगा। अब क्या हो गया, उसके बाद जो है पूर्णांक के बाद परमेय संख्या आया। परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या, परमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और दोनों के दोनों पूर्णांक होंगे। ये समझने वाला पॉइंट है कि p और q पूर्ण अंक होना चाहिए, और क्या होगा तो q 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि q यदि 0 के बराबर हो जाए तो संख्या डिफाइन ही नहीं करेगी। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3/5। 3/5 ले रहे हैं तो यहाँ 3 और 5 क्या है? यह एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमेय संख्या को हम Q से डिनोट करते हैं। परमेय संख्या को जनरली जो है प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं, W से होल नंबर, या फिर पूर्ण संख्या होल नंबर को W से, या पूर्णांक संख्या को Z से डिनोट करते हैं, और उसके बाद Q से परमेय संख्या को डिनोट करते हैं। अब इसमें जो है परमेय संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाना है, तो मान लीजिए कोई भी संख्या मान लेते हैं
जैसे यहाँ इंडिकेट किया गया है 0 से लेकर के 2 के बीच 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। 7/4 क्यों इंडिकेट किया गया है इसके बीच में? तो जब हम डेसिमल में ले जाएंगे तो 2 से कम इसका वैल्यू निकलता है। डेसिमल में ले जाएंगे, भाग देते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ 3 बचता है। अब फिर क्या हो जाता है, डेसिमल दिए तो यहाँ 0 देंगे, यहाँ 7 बार में लगेगा, 28, 2 फिर 0 देंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट। मतलब 0.175 आ रहा है, इसलिए इसके बीच में डाला गया है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि छोटा से छोटा बच्चा भी इस नंबर को पढ़े, अगर इस वीडियो को देखे तो आसानी से उसको समझ में आ जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर परमेय संख्या का तो परिभाषा हम दे दिए, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो और q ≠ 0 हो। आगे बढ़ते हैं। अब अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसको एक मिनट, जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर हम √3 लेते हैं, बाय 1 करते हैं, क्या यह p/q के रूप में हो गया? नहीं हुआ। जहाँ पर ये है पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए इसको अपरमेय संख्या कहते हैं। चूँकि परमेय संख्या में हम बताए हैं कि p/q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक होता है। यहाँ पर √3 है तो यह पूर्णांक नहीं है। अब इसलिए यह अपरमेय संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है अपरमेय संख्या कौन कौन हो सकता है? तो अपरमेय संख्या जो है रूट वाली संख्या। अब ऐसा नहीं कि √4 भी जो है सो अपरमेय संख्या हो जाएगा, चूँकि वह रूट से निकल सकता है। तो √3, √2, √3, √7 और पाई। चूँकि पाई का भी वैल्यू फिक्स नहीं होता है। क्यों? जब जिसका दशमलव प्रसार जो है अशांत हो, अनावर्ती हो, मतलब किसी नंबर का रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन माने किसी निश्चित अंतराल के बाद वो दोहराना अगर शुरू हो जाए तो वह परमेय हो जाएगा। लेकिन अगर किसी निश्चित अंक के बाद दोहराना ना चालू हो तो वह परमेय भी उस तरह का संख्या भी अपरमेय संख्या कहलाता है। और अपरमेय संख्या सारी संख्या जो है, जैसे हो गया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, उसके बाद परमेय संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, इस सबको अगर एक गठरी में बांध दें तो उस पूरे गठरी को बोला जाता है वास्तविक संख्या। सबसे बड़ी संख्या जो है वास्तविक संख्या बोला जाता है। इससे के बाद जो है सो एक आयोटा वाला बचता है, खैर वो आगे क्लास का हो गया। अब ज़रा देखते हैं संख्या रेखा पर निरूपण इसका कैसे करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी बचेगा तो अगले दिन हम करवाएंगे, अगले वीडियो में। संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे? तो √2 है। इसको करने के लिए क्या होता है कि 1 यूनिट का एक वर्ग हम ले लेंगे, जिसका सारी भुजा 1 होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर उपयोग होता है। पाइथागोरस थ्योरम किसको बोलते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
अब प्लस आधार का स्क्वायर। किसी भी एक भुजा का, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उसी को बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें इसका हम उपयोग करेंगे। चलिए थोड़ा मिटा दें इसको। संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ओह हाँ ये 1 है, आगे यहाँ 2 है, ये 1 है, तो ये 1 यूनिट पर ले लेंगे। हाँ यहाँ पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींच देंगे 1 यूनिट का, और परपेंडिकुलर खींच देंगे, उसके बाद इसको इस तरह से मिला देंगे। जब ये मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरा √2। अब √2 हो जाएगा तो यहाँ से चाप रख करके ऐसे करके यहाँ से मिला देंगे। ये डिस्टेंस हो गया मेरा √2 का। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है ये जो अपरमेय संख्या का उदाहरण लिया गया है, तो यहाँ पर कैसे है अपरमेय संख्या, तो देखिए ये अंकों का रिपीटेशन 896 यहाँ पर अंकों का रिपीटेशन शुरू हो जाता है। तो अंकों का रिपीटेशन शुरू हो गया तो ये एक परमेय संख्या में हो जाएगा। लेकिन यहाँ नीचे वाला अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है अंकों का रिपीटेशन शुरू नहीं है, बदल रहा है। तो बदलते जा रहा है, तो इसलिए यह अपरमेय संख्या है। यहाँ √10 को जो है सो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया गया। √10 को प्रदर्शित करने के लिए चूँकि √9 का वैल्यू 3 होता है तो उसके पास जा कर के करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया, 0 से 3 बेस ले लिए हैं, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 यूनिट इस पर लंब ले लेंगे और उसके बाद जो है सो इसका कर्ण निकाल लेंगे तो √10 के बराबर होगा। यहाँ से चाप के थ्रू इसको लाइन पर कट करवा देंगे तो वह जो लंबाई हो जाएगा वो √10 का हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दशमलव प्रसार के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ये परमेय संख्या हो गया 10/3, 7/8, 1/7, और ये रूट वाली संख्या वो परमेय संख्या हो गया। परिभाषा हम बता दी हैं। अब देखिए जब हम भाग देते हैं, बस इसके भाग देने के बाद इस पर ध्यान देना है, कौन शांत हो रहा है, कौन अशांत हो रहा है। तो जब हम भाग देते हैं तो शेष जो है न 7/8 था, तो इसका शेष जो है सो 0 आ रहा है लास्ट में, और 10/3 है तो इसका शेष जो है लास्ट 1 बढ़ते चला जा रहा है, और इसमें जो है 1/7 है तो इसका शेष जो है चेंज होते जा रहा है। इसका मतलब है कि जिसका शून्य हो जाता है, जिसका शेष शून्य हो जाता है मतलब शांत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि शेष कभी भी शून्य नहीं होता है या स्वयं को दोहराता नहीं है, दूसरा स्थिति वो था, शेष शून्य नहीं होता है, स्वयं को दोहराता नहीं है, तो ये 1/7 वाला था। दोबारा नहीं आ रहा है, बदलते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, परमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। अनवसानी माने वो बदलते रहे।
अब देखिए पूरा जो बताए हैं उसका निष्कर्ष। यदि एक परमेय संख्या, वीडियो लंबा हो रहा है, यदि एक परमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। यदि किसी संख्या को दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होगा तो वह परमेय संख्या होगी। अनवसानी, अच्छा, हम उन संख्याओं को क्या कहेंगे जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी, अनावर्ती होगा। देखिए यहाँ शब्द लिखा हुआ आवर्ती, यहाँ लिखा हुआ अनावर्ती। तो अनावर्ती होगा तो अपरमेय होगा, आवर्ती होगा तो परमेय होगा। कैसे? देखिए ये √2 है, √2 को जब हम वर्गमूल निकालते जाएंगे वह कभी लास्ट नहीं होगा और कभी लास्ट भी नहीं होगा और बदलते रहेगा, उसमें अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यह जो है अपरमेय संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का यह जोड़ घटाव है, वास्तविक संख्याओं का संक्रिया है। जोड़ घटाव कैसे क्या होता है, खैर ये जनरल चीज़ हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझना है कि एक परमेय संख्या है, दूसरा अपरमेय संख्या है, तो इसका योगफल हमेशा अपरमेय होता है। दो संख्या अपरमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय हो सकता है। ठीक है, परमेय संख्याओं का अपरमेय संख्याओं से योग या व्यसन अपरमेय होता है। चलिए ये सब हम बता चुके हैं, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और एवं शेयर कीजिए, और किसी तरह का कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।